हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट्स मैथ ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो सम स्टार्ट करने से पहले सम की स्टेटमेंट देखते हैं। क्या कहते हैं? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइंग दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और इसके 3 पार्ट्स है। क्या कहते हैं? पहले क्या कहते हैं? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये आपको फॉलोइंग दो पेयर्स दिए, 3 सम्स है, तीनों पार्ट्स में दो इंटीजर्स के पेयर्स दिए। इनका आपने क्या निकालना है? पहले एलसीएम और एचसीएफ। फिर क्या कहते हैं? एंड फिर वेरीफाई करना है, मीन्स कि जब एलसीएम और एचसीएफ आ जाए तो आपने वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वो इन जो 2 पेयर दिए उनकी प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो ये सम में आपने सिंपली क्या करना है? स्टेप 1 आपने पहले बच्चों एलसीएम निकालने, स्टेप 2 फिर आपने एचसीएफ निकालने, फिर स्टेप 3 आपने वेरिफिकेशन करनी है। आपने स्टेप 3 में क्या करनी है? वेरिफिकेशन कैसे होगी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, जो आपका एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करने। फिर आपने जो 2 आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हैं, जो आपको ये 2 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दिए हैं उनकी प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर, जो आपको 2 इंटीजर्स दिए उनकी क्या निकालनी? प्रोडक्ट। पहला स्टेप एलसीएम, दूसरा स्टेप एचसीएफ, तीसरा स्टेप वेरिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं? जो एचसीएफ आएगा उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। फिर जो 2 इंटीजर्स दिए हैं जैसे 26 और 91 दिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और ये दोनों रिजल्ट आपके इक्वल आने चाहिए। अगर आपकी इक्वल आ रही है तो आपका सम सही है, अगर आपका इक्वल नहीं आया तो मीन्स आपने सम कहीं पे गलत किए। तो चलिए अब इसके हम तीनों पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स कौन से दिए? 26 और 91। स्टेप 1 पहले हमने क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले इनके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे 26 के फैक्टर 2, 13, 1, 91 के फैक्टर 7, 13, 1। तो 26 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 13 फैक्टर ऑफ 26, और फैक्टर ऑफ 91 क्या है? 7 मल्टीप्लाई 13। तो पहले एलसीएम, इनका एलसीएम 26, 91 का एलसीएम क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, दोनों में कॉमन है तो 1 टाइम लिखना है, 13। एचसीएफ 26 और 91 का एलसीएम में क्या होता है? जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही दोनों में, वो भी आएगी। जैसे 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, पर लिखेंगे। 7 इसमें नहीं पर लिखेंगे। 13 2 बार रिपीट हो रहा है पर लिखेंगे 1 बार। एचसीएफ, इन दोनों के एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो चीज़ कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है तो 13 ओनली 13। और एलसीएम इनको मल्टीप्लाई भी करना है। 3 2 ज़ा 14 और 14 मल्टीप्लाई 13 12, 3 1 ज़ा 3 4 1 2 182। अब स्टेप 3 वेरिफिकेशन। अब क्या करना है? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, मतलब 182 मल्टीप्लाई 13। तो 182 को 13 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 6 24, 3 1 ज़ा 3 5, 2 8 1 6 13, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 2 3 6 6। दूसरा स्टेप क्या था? प्रोडक्ट ऑफ
बोथ नंबर, बोथ इंटीजर, जो इंटीजर दिए उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो इंटीजर कौन से दिए, 26 मल्टीप्लाई 91, 91 26 6 9 7 मल्टीप्लाई कर रही हूँ जस्ट, 6 54 2 18 6 6 18 2 3 6 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आगे, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, तो हेंस वेरीफाइड। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट, पहले स्टेप फैक्टर्स, 510 के फैक्टर 2, क्योंकि इवन नंबर है 2 से स्टार्ट होगा, 4 5 5, ठीक है। अब 5 है तो 3 से करके देखते हैं, तो ये 3 पे जाएगा, 3 8 पे 24 24 5 पे 15, ठीक है। अब ये 3 पे नहीं जाएगा तो 7 पे भी नहीं जाएगा। अब 5 से करके देखा, 17 और 17 इज़ ए प्राइम नंबर 1। अब 92, तो इवन है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 4 46, फिर 2 23 और 23 इज़ ए प्राइम नंबर, तो 1। अब फैक्टर ऑफ 510, फैक्टर क्या है, क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब फैक्टर ऑफ 92, 2 कितनी बार आ रहा है, 2, तो मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब अगला स्टेप इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 510 92। अब पहले देखना है कौन सा रिपीट हो रहा है, 2 दोनों में रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट इसकी पावर क्या 1, इसकी 2। तो बच्चों एलसीएम में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं कॉमन फैक्टर की, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट क्या है 2, 3 इसमें नहीं है पर इसमें नहीं है तो पर 3 लिखेंगे, 5 इसमें नहीं है, इसमें भी, इसमें है इसमें नहीं है तो पर फिर भी लिखेंगे, और 17 इसमें नहीं पर लिखेंगे, 23 इसमें नहीं है तो इसमें लिखेंगे। अब सिंपली इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 को 3 से, फिर 5 से, फिर 70 से, 23 से, और जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 23,460। तो एलसीएम ये निकला इसका। अब हम निकाल लेंगे इनका एचसीएफ, एचसीएफ 510 कॉमन 92। तो क्या रिपीट हो रहा है, 2, दोनों में सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है 2। और एचसीएफ वाले केस में लोएस्ट पावर लेते हैं, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, तो वो क्या है 2। 3 रिपीट नहीं हो रहा, नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है कॉमन है, नहीं लिखेंगे, 17 और 23 कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आया हमारा ये। अब तीसरा स्टेप बच्चों, सिंपली वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन पहले एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 23,460। अब इनको सिंपली हम क्या करेंगे, तो जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 46920। और दूसरा स्टेप है अब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, जो नंबर्स दिए उनको प्रोडक्ट कर दो, मतलब 510 मल्टीप्लाई 90, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 46920, जिससे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो मीन्स कि हमारा सम क्या है, सही। अब हमारा लास्ट पार्ट करते हैं।